सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, तरल यांत्रिकी एवं मशीन। सब्जेक्ट कोड MA 202। इसमें फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, तरल दाब एवं इसका मापन। इसमें हमने अब तक तरल दाब के बारे में पढ़ा था कि दाब क्या होता है, पास्कल का नियम, दाब की तीव्रता, दाब शीर्ष क्या होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे दाब के प्रकार है, वायुमंडलीय दाब, प्रमावी दाब, निर्वात दाब, निरपेक्ष दाब और डिफरेंशियल प्रेशर, अंतरीय दाब के बारे में हमने पढ़ा था। हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे जो आधारित हमने हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं द्रव दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे करते हैं। इसमें हमने पिछले प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था, ये हमारे मैनोमीटर्स हैं। इसमें से हमने पीजोमीटर जो नलिका होती है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैनोमीटर का, साधारण दाब मापी जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था कि इसमें एक जिस पॉइंट पे हमें दाब ज्ञात करना होता था, उस पॉइंट पे कि किसी भी कंटेनर या किसी भी पाइप के उस जगह, उस सतह पर हम एक नलिका लगा देते थे, और उसमें जिस हाइट तक हमारा द्रव चढ़ता था वो हाइट हम H मेजर कर लेते थे, और WH हमारा आ जाता था उस बिंदु पर तरल का दाब। W था द्रव का भार घनत्व, इन केस ऑफ वाटर भार घनत्व होता है 9.81 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर की। तो इस तरीके से इस बिंदु पर हमारा दाब आ जाता था। अब हम अगला पढ़ते हैं U-ट्यूब मैनोमीटर, U आकार नली दाब मापी। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल, डिफरेंशियल, इन्वर्टेड, यानी साधारण U नली दाब मापी, डिफरेंशियल मैनोमीटर, आकार भेद सूचक द्रव्य दाब मापी, इन्वर्टेड U ट्यूब मैनोमीटर, भेद सूचक उल्टी U आकार नली दाब मापी। इन तीनों दाब मापी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, ये हमारे U ट्यूब मैनोमीटर्स में सिंपल, साधारण U नली दाब मापी, डिफरेंशियल, आकार भेद सूचक द्रव्य दाब मापी, इन्वर्टेड U ट्यूब मैनोमीटर, भेद सूचक उल्टी U आकार नली दाब मापी। ये है हमारा सिंपल U ट्यूब मैनोमीटर। इसमें ये हमारा पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसका ये हमने कोई एक पॉइंट लिया है, इसका सेंटर में H, ये है A पॉइंट। इस पर हमें दाब ज्ञात करना है, तो हमने ये एक नलिका लगाई है U, जो U शेप में है। इसका एक सिरा तो उस बिंदु से जुड़ा है जहाँ हमें दाब ज्ञात करना है, और एक सिरा वायुमंडल में खुला हुआ है। तो ये हमारी एक गिलास की U शेप की ट्यूब होती है, जिसका एक सिरा पाइप से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। इस कांच की U आकार की नली है जो ये इसमें हमारा पारा भरा रहता है। इससे हम उष्ण दाब भी मैनोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं, जो हम सिंपल मैनोमीटर, साधारण दाब मापी जो हमारी पीजोमीटर नलिका थी, उसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। जो ये हमारा U नली में द्रव भरा हुआ है, इसको हम मापन द्रव्य कहते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड भरते हैं हम एक मापन द्रव्य। हम जनरली पारा काम में लेते हैं, ऐसा द्रव काम में लेते हैं जिसका अपेक्षित घनत्व काफ़ी अधिक हो। हम दूसरा द्रव भी काम में ले सकते हैं, लेकिन पारा हमारे लिए अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि हमें उसका अपेक्षित घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विभिन्न प्रॉपर्टीज़
का अलग अलग कंडीशंस में पता है, उसका अध्ययन काफ़ी हो चुका है। तो ये हम जनरली पारा ही लेते हैं। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट घनत्व, गुरुत्व घनत्व या आपेक्षिक घनत्व, और इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट घनत्व, गुरुत्व घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी। कितना होता है? 13.6। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी हम फ्लूइड लेते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाता है इस तापमापी में कि उसका अपेक्षित घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस फ्लूइड का मापन करना है उससे अधिक हो। तो अब ये फ्लूइड, जैसे हमने इस पॉइंट पे ये नलिका लगा दी है, ये फ्लूइड इस पर प्रेशर लगाएगा, तो इससे ये इसकी हाइट रेज होगी। ये हमारा XX डैश डेटम है। इससे ये जितनी हाइट तक पारा चढ़ता है वो हाइट हम मेज़र कर लेते हैं, और जिस हाइट तक ये इधर हमारा फ्लूइड प्रेशर लगाता है वो भी हम मेज़र कर लेते हैं। तो हमारा तरल इसमें गया है H1 हाइट तक, और पारा राइज हुआ है H2 हाइट तक, और ये हमारा डेटम लाइन हमने ले ली है। जहाँ दोनों तरफ से पारा है वहाँ तक हमने, ये हमारी डेटम लाइन हो गई है, क्योंकि इसका इस तरफ का प्रेशर और इस तरफ का प्रेशर बराबर है। अब हमें इस A बिंदु पर दाब का मापन करना है। तो इसके लिए बिंदु A पर हम पहले दाब शीर्ष की ऊंचाई के रूप में मापन करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी SHA प्लस SH1 इक्वल्स टू 13.6 इंटू H2। S है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो तरल हमें हमारा पाइप या कंटेनर में भरा हुआ है, जिसका हमें तरल दाब, फ्लूइड प्रेशर निकालना है, दाब की तीव्रता, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S। बिंदु A पर दाब कितना होगा? HA है दाब शीर्ष के रूप में, और यहाँ तक इसमें कितनी हाइट तक गया है ये द्रव? H1 हाइट तक। तो S इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू H1 इक्वल्स टू, ये डेटम के नीचे जो हम है, ये तो इधर का एरिया इससे क्रॉस हो गया, इससे हम ऊपर का लेंगे तो हमारा हो गया H1S इक्वल्स टू, अब इधर का पार्ट लेते हैं, ये कितना हो गया? पारा कितनी हाइट तक गया है? S2 तक। तो हमने लिया H2 पारे का दाब शीर्ष के रूप में, दाब ऊंचाई के रूप में, इंटू पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 13.6। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमारा SHA हो गया 13.6 H2 माइनस SH1। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका हमें प्रेशर निकालना है, जिसके दाब का मापन करना है, अगर वो पानी है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1। तो H इक्वल्स टू हो जाएगा 13.6 H2 माइनस H1। ये हमारा आया है दाब शीर्ष पानी की ऊंचाई में। अब हमें इसको प्रेशर के रूप में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? WH है। ये इक्वेशन हमने इससे पहले यूज़ की थी। W है पानी का भार घनत्व, वेट डेंसिटी या विशिष्ट घनत्व। इसका मान है 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। HA है बिंदु A पर दाब शीर्ष पानी की ऊंचाई के रूप में, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारा ये दाब आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया PA इक्वल्स टू WHA, और HA का मान होगा 13.6 H2 माइनस H1। H2 हमारी है जितनी हाइट तक पारा राइज हुआ है, और H1 है जितनी हाइट तक हमारा द्रव ने प्रेशर पारे को आगे सरकाया है, जितनी हाइट पे हमारा वो फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका हमें प्रेशर निकालना है।
नेक्स्ट हम लेते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब हम अभी तक हम एक ही बिंदु पर दाब निकाल रहे थे। अगर हमें दो बिंदुओं पर दाब में अंतर निकालना है तो हम इस नलिका का प्रयोग करते हैं। यू आकार भेद सूचक द्रव्य दाब मापी। जब पाइप के दो स्थानों पर या दो पाइपों में दाब अंतर अधिक होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, इसमें भी हम जनरली पारे का ही यूज़ करते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर दिखाया गया है। इसमें दो पॉइंट है हमारे ए और बी। इन दोनों में दाब का अंतर निकालना है तो पहले हम एच ए और एच बी, पाइप ए में दाब शीर्ष और पाइप बी में दाब शीर्ष में अंतर निकालते हैं। इसके लिए हमारी सेम पिछली तरीके से जो हमने प्रोसीजर अपनाया था वही अपनाते हैं। एस एच ए प्लस एस एच वन प्लस एच इक्वल्स टू एस एच बी प्लस एस एच वन प्लस 13.6 इंटू एच। एस एच ए क्या है? एस है स्पेसिफिक ग्रेविटी उस फ्लूइड की जिसका हमें जो पाइप ए और बी में भरा हुआ है, सेम फ्लूइड भरा हुआ है। अगर अलग अलग फ्लूइड है तो हम अलग लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर ये एक ही पाइप में है तो ये सेम फ्लूइड है। एस है स्पेसिफिक ग्रेविटी उस फ्लूइड की जिसकी हम दाब का मापन कर रहे हैं। ये हमारी डेटम लाइन है एक्स एक्स वाई। इसमें लेफ़्ट और राइट साइड का पार्ट्स बराबर है तो यहाँ से हमने डेटम लाइन खींच दी है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पे हमारा दाब शीर्ष के रूप में कितना हो जाएगा? तो एच है और एक इसकी हाइट कितनी है? एच वन प्लस एच। तो ये हो जाएगा एस एच ए प्लस एस एच वन प्लस एच। एच ए है पाइप ए में दाब शीर्ष और पाइप ए में डेटम से कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है? एच वन प्लस एच तक। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। इसमें हमारा पॉइंट बी पे कितना हो गया? एच बी। स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड की क्या है? एस ही है प्लस एच वन हाइट तक वही फ्लूइड भरा हुआ है तो एस एच वन प्लस एच हाइट तक हमारा कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? पारा। तो ये एच इंटू 13.6। तो एच इंटू 13.6 ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये एस एच हमने इधर ले लिया और ये एस एच भी इधर ले लिया। बाकी के सारे हम उधर ले जाते हैं। एस एच वन प्लस 13.6 एच माइनस एस एच वन और माइनस एस एच। तो एस एच वन से तो एस एच वन कर दिया तो हमारे पास बचा 13.6 एच माइनस एस एच। तो इसमें से हमने एच कॉमन ले लिया। ये आ गया हमारे पास 13.6 माइनस एस। ये हमारा आ गया एस एच ए माइनस एच एस एच बी। तो एच ए माइनस एच बी कितना आएगा? एस कॉमन लेके हम नीचे ले इसमें डिवाइड कर देंगे। एच 13.6 माइनस एस अपॉन एस। ये हमारी इक्वेशन आ गई है दोनों में दाब शीर्ष का अंतर ए और बी पॉइंट पर। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा ये पारे की जगह कोई और लिक्विड होता भरा हुआ तो हम ये 13.6 वैल्यू ना लेके जो उसका अपेक्षित घनत्व है वही लेते हैं। उसका अपेक्षित घनत्व हमें नॉन होता तभी तो हम इसे काम में लेते हैं। तो अगर हमने पारा काम में ही लिया है तो इसलिए हमने इसे 13.6 लिखा है। अगर कोई और लिक्विड काम में लेंगे तो उसका अपेक्षित घनत्व आएगा माइनस अपेक्षित घनत्व जो फ्लूइड भरा हुआ है अपॉन अपेक्षित घनत्व उसी फ्लूइड का। और एच क्या है इसमें? एच ये हाइट है जितनी हाइट तक पारा भरा हुआ है ऊपर डेटम लाइन से ऊपर। ये हमारा आ गया है दाब शीर्ष में अंतर। एस है जिस फ्लूइड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। अगर वाटर की बात करें तो उसके लिए एस स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। तो इस केस में हमारा एच ए माइनस एच बी क्या हो जाएगा? एच 13.6 माइनस 1 अपॉन 1 तो हो जाएगा ये 12.6 एच। एच हो गई वह हाइट जहाँ तक डेटम के ऊपर पारा राइज हुआ है। तो ये हो गया एच ए माइनस एच बी हो गया दाब शीर्ष में अंतर। तो पी ए माइनस पी वी यानी कि दो स्थानों में या दो पाइपों में दाब अंतर
का मान कितना हो जाएगा, WHA माइनस HB। HA माइनस HB का मान हमने ये इक्वेशन से निकाल लिया है, मीटर में आएगा, मीटर माइनस मीटर, और W है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारी आई 9.81 स्टैंडर्ड है, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। आकार भेद सूचक द्रव्य दाब मापी में किसी पाइप के दो स्थानों या दो पाइपों में दाब अंतर का फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर। भेद सूचक उल्टी यू आकार नली दाब मापी। पहली बात करते हैं कि ये इसकी उल्टी शेप हमने क्यों ली है। अभी तक हमने जो मानक द्रव काम में लिया था, जैसे कि हम पारा काम में ले रहे थे, मरकरी उसके आपेक्षिक घनत्व का मान अधिक था, जिससे जिस फ्लूइड का हम प्रेशर निकाल रहे हैं उससे अधिक था। लेकिन अगर हम लाइटर लिक्विड का उपयोग करें जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका मापन करना उससे कम हो, तब हम इस इन्वर्टेड यू ट्यूब का प्रयोग करते हैं। इसमें सेम उल्टा हो जाएगा क्योंकि प्रोसीजर, इसमें जैसे हमें ए और बी दो पॉइंट हैं, इन हम अभी लेते हैं कि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, एक ही पाइप में कोई दो बिंदु है, इनमें हमें दाब का अंतर निकालना है लाइटर लिक्विड का यूज़ करके। तो हमारी क्या इक्वेशन तो बनेगी, पहले हम देख लेते हैं। ए जो लिक्विड है वो H1 हाइट तक रेज हुआ है, और बी लिक्विड है उसमें H2 हाइट तक, H हाइट तक वो लिक्विडनेस है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो लाइटर तो हमने यूज़ किया है वह राइज हुआ है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, SHA माइनस H2 प्लस H। H2 प्लस H क्या है, फ्लूइड A इसका प्रेशर अधिक है, वो कितनी हाइट तक है, H2 प्लस H तक, प्लस SHB फ्लूइड B का दाब शीर्ष, माइनस SH2 हाइट तक का फ्लूइड है नलिका में, और माइनस SM जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है हमने लिया है, जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, हल्का द्रव लाइटर फ्लूइड जो लिया है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू उसकी हाइट नलिका में। तो हमारा SHA माइनस SHB आ गया HS माइनस SM। हमने S कॉमन ले लिया, HA माइनस HB हमारा आ गया HS माइनस SM अपॉन S। S है स्पेसिफिक ग्रेविटी उस फ्लूइड की जिसकी हमें मापन करना है दाब का, जो पाइप में भरा हुआ है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान कितना होगा 1 इन केस ऑफ वाटर। SM में वह फ्लूइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो फ्लूइड जो हमारी भेद सूचक उल्टी यू आकार नली में भरा हुआ है, हमारे इसमें ये हल्का फ्लूइड है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान कम है पानी से। तो PA माइनस PB हमारा हो जाएगा WHA माइनस HB न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से हमने तीनों मैनोमीटर्स, U2 मैनोमीटर, ये हमारा सिंपल है जिसका एक सिरा तो जहाँ से हमें प्रेशर ज्ञात करना वहाँ है और एक वायुमंडल में खुला हुआ है। सेकंड है, ये 2 पॉइंट हैं, इसमें हमें दाब का अंतर निकालना है, ये भेद सूचक द्रव्य दाब मापी से, तो इसमें हमने पारा काम में लिया है जो कि भारी होता है। और तीसरे में हमने उल्टा ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब है इसलिए इसमें हमने लाइटर लिक्विड काम में लिया है। ये 3 हमारे मैनोमीटर्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो मैनोमीटर्स और इंक्लाइंड ट्यूब माइक्रो मैनोमीटर्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।